नमस्कार दोस्तों, गुरु शिष्य की कहानी के साथ एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। तो चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। तो मित्रों, एक दिन किसी कार्य के लिए वे दोनों उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखाई दिया। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में चले जाते हैं और गांव में उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोंपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोंपड़ी में गए और झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। झोंपड़ी से एक गरीब व्यक्ति बाहर आता है और गुरुजी उस व्यक्ति से बोलते हैं कि हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात्रि अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। वह व्यक्ति गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु और शिष्य की झोंपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। रात्रि में सोने के लिए बिस्तर लगा दिए। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु दिल के बहुत धनवान व्यक्ति हो तुम। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुख से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु वह बंजर ही है, जिस पर किसी प्रकार की खेती नहीं होती है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए एक भैंस पाल रखी है। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात में गुरुजी उठकर अपने शिष्य के साथ बाहर आए और दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से बाहर निकले और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरु का आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का एकमात्र साधन था। अगर आप इसे ले जाएं तो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्काए और शिष्य से बोले कि आज से ठीक 10 वर्ष पश्चात तुम इसी स्थान पर आना और इसी व्यक्ति से मुलाकात करना। भोर होने के पहले ही गुरु और शिष्य भैंस को लेकर गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात चेले को गुरुजी की बात याद आई और फिर उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास आया। शिष्य फिर से उसी गांव में आते ही उसने देखा कि उस झोंपड़ी के स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ था। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया तो उसने उस गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ था और देखने में बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण मैं अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। ये व्यक्ति जड़ से शिष्य की बात को सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ जी हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात्रि को अगर आप मेरी झोंपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज मैं उसी दरिद्रता में जीता रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस ही चली गई और मेरी रोजी रोटी लाले पड़ गई। मैंने अपनी बंजर भूमि मेहनत की और अधिक परिश्रम के पश्चात उस जमीन को उपजाऊ बना लिया। अब उस बंजर भूमि में मेरी हरी भरी फसल लहरा रही है। इस जमीन की बदौलत में आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। शिष्य को अब समझ में आया कि गुरुजी ने उस रात उस व्यक्ति की भैंस को क्यों ले गए। शिष्य के मन में वह अपने गुरु के लिए पहले से अधिक कई गुना सम्मान देने लगा। और शिक्षा मित्रों हमें यह मिलती है इस कहानी से कि गुरु द्वारा किए गए कार्य और निर्णय लिए गए भले ही कठोर हों,
किंतु सबकी भलाई के लिए अच्छे होते हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं मित्रों नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।